दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस कुमार क्लासेस में। आज मैं 10th क्लास का आपको चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ही फॉर्म होती है। अगर आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ही एक फॉर्म होती है जिसमें ax² प्लस bx प्लस c होता है, लेकिन इक्वेट कर दिया जाता है 0 से। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बस इतना ही फ़र्क है कि इसको इक्वेट किया जाएगा, किसी न किसी चीज़ से कंपेयर किया जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ आया होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको एक तो फार्मूले आपको बहुत मिलेंगे, फार्मूले 3 हैं यहाँ पे उसको सॉल्व करने के, लेकिन हमारे CBSE बोर्ड में सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक फैक्टराइजेशन मेथड से। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था जिसको हमारे CBSE बोर्ड से निकाल दिया गया है, वो HBSE बोर्ड वगैरह में आएगा। तो यहाँ पे देखो, थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेनी चाहिए हम लोगों को। क्या होता है? Many people believes that Babylonians were the first solve the quadratic equation। बेबीलोन के जो लोग थे, जहाँ से सिकंदर आया था, तो वहाँ के लोगों ने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। Many people thinks that, सोचते हैं ऐसा कुछ। तो यहाँ पे कुछ ये पॉलिनोमियल बनाई थी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी उन्होंने। फिर ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने डेवलप किया था कुछ इक्वेशन, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे ब्रह्मगुप्त नाम के मैथमेटिशियन ने भी इस इक्वेशन को बनाया। तो लेटर एक श्रीधराचार्य हुए, श्रीधराचार्य, ये 1025 में फार्मूला उन्होंने ड्राइव किया था। तो ये फार्मूला हमें, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये हमें पता करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। x² के साथ जो भी नंबर होगा उसे a बोलेंगे, x के साथ जो भी नंबर होगा उसे b बोलेंगे, जो अकेला होगा उसे c बोलेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलिनोमियल। आपको कुछ एग्जांपल दिए होंगे और आप बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे किस तरीके से। तो देखिए, मैं क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे उन्होंने दे दिया x² प्लस 4 इज इक्वल टू x² 3। तो आपसे उन्होंने पूछा कि बताइए इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट। और पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत से बच्चे कह देंगे हाँ यहाँ पे स्क्वायर है, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, लेकिन नॉट नेसेसरी कि यस होगा इसका आंसर। तो यस होगा या नहीं होगा वो देखते हैं हम। ठीक है, तो यस देखने के लिए देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, x² प्लस 4 इक्वल टू x² प्लस 3x। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने इससे इसको जाके मल्टीप्लाई किया दोनों में। तो यहाँ पे देखो x² पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। जब इधर आएगा, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब x² तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, 4 इज इक्वल टू 3x। जैसे ही यहाँ पे आपने देखा 3x आ रहा है, भैया पावर तो यहाँ पे 2 है ही नहीं, डिग्री तो यहाँ पे 2 है ही नहीं। हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए, यहाँ तो डिग्री 2 है ही नहीं। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नो। क्वेश्चन देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इसी तरीके से दिया है, ये देखो एक्सरसाइज 4.1 में आपसे यही पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए आपको वही दिमाग लगाना है अपना। जैसे कि ये रहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल
होगा या नहीं होगा आपको सोचना है। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे इसमें, इधर माइनस करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर कटने से नहीं रहा, ये तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। अगर मैं इधर वाले की बात करूँ इसकी सेकंड क्वेश्चन की, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। लेकिन जब इधर की बात करूँ, जो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, सेकंड कह रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन जो है मेरा, उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं, इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को। तो उससे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, इसको जब इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर जब कैंसिल हो जाता है तो ये पॉलिनोमियल फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, उनकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, ये आपको पता करना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, अगर एक्स स्क्वायर नहीं बचता है तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर एक्स स्क्वायर बच जाता है तो हाँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ऐसे करना है। ठीक है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा, सेकंड क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है कि वर्ड प्रॉब्लम हम बाद में करते हैं। पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं कि इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, पहले हम ये समझते हैं। हमने 9th क्लास में जैसे सीखा था वैसे ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, 2x² - 5x + 3 = 0। 9th क्लास में आपने इसमें क्या सीखा था, 9th क्लास में आपने इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करके सीखा था, स्प्लिट द मिडिल टर्म करके सीखा था। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करेंगे, देखो 2x² - 5x + 3 कैसे करते थे, 2 3 या 6 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि ये बीच वाली टर्म आ जाए, प्लस या माइनस करके बीच वाली टर्म आ जाए। तो बीच वाली टर्म कैसे आएगी ये हमें देखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। आप जैसे 6 का फैक्टर बनाने बैठेंगे तो 3 × 2 होगा और एक 6 1 जा 6 होगा। अगर मैं 3 और 2 को ऐड करता हूँ तो 5 आ जाएगा, और 6 और 1 को माइनस करता हूँ तो भी 5 आ जाएगा। तो अब मुझे कन्फ्यूज़न होगी कि मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो ये अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चंस की, तो आपको एक बार में ही इनमें से पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कौन सा उसमें फिट बैठेगा। तो देखो पहले क्वेश्चन को देखो, माइनस कहाँ पर है, इसमें माइनस बीच में है, तो बीच में है, और इधर कितना है +3 है। तो जब आप इसको, अगर यहाँ पे आप 5 ले लेते हो, 6 ले लेते हो और 1 ले लेते हो तो उससे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे 2 × 3 की इक्वेशन बना के आप सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी ये तो एग्जांपल है, सॉल्व है, फिर भी मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे सॉल्व किया होगा इन्होंने। तो देखते हैं। सबसे पहले वही फैक्टराइजेशन करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म करके। तो यहाँ पे जब उन्होंने इसको स्प्लिट किया होगा इसको, तो यहाँ पे 3x और इसमें चेंज कर दिया इन्होंने। फिर यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेके 2x कॉमन लेके एक इस तरीके से बन जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो कंपेयर कर दिया 0 के साथ, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो 2x - 3 = 0। और ये तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई इनकी, ये x की वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यूज़ का मतलब ये रूट ऑफ क्या, ये रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप इनको रूट्स कह सकते हो। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन किया है आपने। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब आपने 9th क्लास में भी सीखा था, स्प्लिट द मिडिल टर्म।
और हाँ, यहाँ पे वेरीफाई बोला तो वेरीफाई का मतलब ये हो गया कि x की ये वैल्यू जो आई है आपकी, x की जो भी वैल्यूज़ आई हैं, ये रूट्स जो आए हैं, ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देख लो, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, या फिर हमने वो सीखा था a+b करके, तो उससे भी आप कर सकते हो। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 भी दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आप समझे पहले। यहाँ पे 6x² - x - 2 = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे फाइंड द रूट्स बोला है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि कौन से मेथड से करना है, जो मेथड आपको अच्छे लगे आप उससे कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया मेथड आपका फैक्टराइजेशन है, फिर उसके बाद श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। तो आप देखो 6 2 जा 12 करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। फैक्टराइजेशन में 6 2 जा 12 करेंगे। 12 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे आप, 12 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसको प्लस माइनस करके बीच वाली टर्म आ जाए। बीच वाली टर्म का मतलब होता है x है तो 1, अगर कुछ और होता है x के साथ तो वो नंबर। तो मैं इसको कैसा फैक्टर करूँगा, तो 4 × 3 में फैक्टर कर दूँगा, 4 3 जा 12। और 4 में से अगर मैं इसको माइनस करूँ 4 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो 1 बचता है। तो इसका मतलब मैं अब इसको, ये मेरी इक्वेशन 6x² + 3x - 4x - 2। फिर इसमें से देखो, इस वाले में से आप 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x इतना, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से कंपेयर कर देंगे, मेरे पास रूट्स आएंगे। रूट्स को आप क्या करेंगे, फिर उसमें वैल्यू पुट करके देख लेना, वेरीफाई करना हो तो। ठीक है, मैं आपको स्क्वायर रूट वाले भी आपको समझा देता हूँ, एक ये क्वेश्चन रूट वाला। तो रूट वाला कैसे करते हैं, तो वही सेम प्रोसीजर है। 3 × 2 तो 6 आएगा। 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि ये वाली टर्म आ जाए। अब ये वाली टर्म तो भैया रूट में, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को √6 × √6 लिख सकता हूँ, बताओ। √6 × √6 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो √6 × √6 लिख दिया। और अगर मैं √6 और √6 को प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा, बता दीजिए आप। 2√6 होगा। ठीक है, 2√6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2√6। तो यहाँ पे देखो, जब स्प्लिट करोगे आप इसको, इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म जब करोगे तो इस चीज़ को आपको 6 × 2 जब 3 × 2 जब किया तो 6 आया। तो √6 × √6, तो इसकी जगह आप √6 × √6 लिख सकते हो। तो √6 + √6, तो यहाँ पे देखो √6 + √6, यहाँ पे बीच में प्लस, और जब ब्रैकेट होगा तो प्लस ही होगा एक तरीके से, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या लोगे भाई, यहाँ से कॉमन लेंगे √3। अब देखो 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 × √3 लिख सकते हो। और √6 को क्या लिख सकते हो, √6 × में √2 लिख सकते हो। तो √3 जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ये, क्योंकि यहाँ पे √3 × में √2 था। तो इसी तरीके से यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक सिचुएशन आ गई। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस वैल्यू ऑफ इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 रूट्स आ जाएंगे मेरे, और ये दोनों रूट्स हमारे लिए क्या होंगे, ये दोनों रूट्स हमारे लिए x की वो वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन में पुट करने से उसको 0 कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आपको, बाद में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई है, तो एक्सरसाइज के लिए हम शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद मैं इसको एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, पहले तो आप एक बार रिवाइज कर लेना क्या है। ठीक है।